कैसे हैं आप लोग। तो गाइज इस वीडियो में बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में, बीपीसीएल के रिजल्ट्स एंड टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स के बारे में। तो गाइज देखिए, सबसे बड़ी जो खुशखबरी बीपीसीएल शेयर होल्डर्स के लिए वो है कि जो इनके डिविडेंड है वो इन्होंने अभी सेकंड इंटरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी बता दी है। तो रिकॉर्ड डेट रहने वाली है 12 फरवरी। एंड गाइज अभी से लगभग 12 दिन लेके चलिए रिकॉर्ड डेट के लिए। और साथ ही साथ में गाइज जो अमाउंट रहने वाली है इंटरिम डिविडेंड की वो रहने वाली है 5 रुपये पर शेयर। और यहाँ पे गाइज एक बात सोच के चलिएगा, हमने आपको बीपीसीएल खरीदने के लिए बोला भी था पहले जब ये ऊपर था। तो गाइज मैंने आपको यहाँ उसके बाद ना आपको एक स्पेशल डिविडेंड मिला था 58 रुपये पर शेयर। उसके बाद एक इंटरिम डिविडेंड 1 मिला 5 रुपये। अब इंटरिम डिविडेंड 2 भी मिल गया 5 रुपये। तो गाइज देखिए 68 रुपये पर शेयर तो आप इंटरिम डिविडेंड प्लस जो स्पेशल डिविडेंड को लेके डिविडेंड ही ले चुके हो। तो गाइस देखिए, आपको ऐसे शेयर्स में यही बेनिफिट रहता है कि अगर आप जिस प्राइस के ऊपर ले रहे हो शेयर वहाँ से 10-12 रुपये नीचे ही है और आपको जो डिविडेंड है वो इतने ज़्यादा मिल जाएं, तो गाइस अपने आप में एक खुशी की बात होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट लगे हुए हैं, फिगर्स इन करोड्स है। ये वाला गाइस देखिए क्वार्टर है हमारा जो अभी एंड हुआ है, और ये पिछला क्वार्टर है। ये वाला गाइस देखिए सेम क्वार्टर पिछले साल का, और ये टिल 9 मंथ अभी तक, और गाइस ये 9 मंथ पिछले साल के। तो गाइस देखिए पिछले साल के 9 मंथ के मुकाबले इस साल के 9 मंथ में कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। 3,11,670 करोड़ की इनकी टोटल इनकम हो गया, जबकि पिछले साल पहले 9 मंथ में 2,05,789 करोड़ की इनकी टोटल इनकम थी। तो गाइस यहाँ पे जो लगभग 1,11,600 समथिंग का इनको जो ग्रोथ देखने को मिली है, ये गाइज बहुत बढ़िया अपने आप में। और गाइज अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात की जाए, यहाँ पे भी आपको 1,19,219 टोटल इनकम मिली है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में इसी साल 1,02,312 करोड़ की इनकी टोटल इनकम थी। और पिछले साल इस क्वार्टर में 88,095 रुपीज़ की इनकी लगभग इनकम थी। तो गाइज देखिए, कंपनी ने बेहतरीन रेवेन्यूज जनरेट किए हैं इस क्वार्टर में और पहले 9 मंथ में, पिछले साल के पहले 9 मंथ के कंपैरिजन में। अब सीधा गाइज मैं आपको प्रॉफिट्स के ऊपर अगर लेके जाऊँ, यहाँ पे आप 2462 करोड़ के प्रॉफिट इस क्वार्टर में देख सकते हैं। 2694 करोड़ के पिछले क्वार्टर में थे, और 2777 करोड़ के पिछले साल इसी क्वार्टर में थे। और पहले 9 मंथ में 6658 के, और पिछले साल पहले 9 मंथ में 7101 करोड़ के इनके प्रॉफिट्स थे। तो गाइस देखिए, प्रॉफिट्स में स्लाइड सा डिक्लाइन आया, जबकि इनके रेवेन्यूज़ बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़े हैं। तो गाइस मेन जो चीज़ होती है वो रेवेन्यूज़ देखने होते हैं कि रेवेन्यूज़ कैसे बढ़े हैं। तो रेवेन्यूज़ तो इनके गाइस बहुत ही अच्छे आउटस्टैंडिंग बढ़े हैं। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट्स में डिक्लाइन आया है तो थोड़ा सा अर्निंग पर शेयर में भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। बट ये उतनी भरी वाली बात नहीं है, क्योंकि रेवेन्यूज़ अच्छे से कंपनी ने जनरेट किए हैं, एक्सपेंस भी बढ़े हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन वे में आपको रिजल्ट पेश किए हैं। गाइज देखिए, ये वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट थे। तो गाइज अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर के बाद जो इनके कंपनी के रिजल्ट कैसे रहते हैं वो भी हम देखेंगे। और गाइज आपको ये भी बात पता होगी कि जो ये कंपनी है, इनका एक प्राइवेटाइजेशन की बातें भी चलती है। जब वो बातें आगे निकल के आएंगी तो ये शेयर काफ़ी भागता हुआ दिखाई देगा। बट फिलहाल के लिए जो डिविडेंड अच्छे मिले हैं 5 रुपये पर शेयर, फिर से इंटरिम डिविडेंड 2 मिल गया। अगर अगले क्वार्टर में फाइनल डिविडेंड भी मिलता तो गाइस देखिए काफ़ी बढ़िया शेयर होल्डर्स के लिए खुशी की खबर रहेगी। तो जिन्होंने होल्ड किया, तो मैं उनको ऑलरेडी बोलता आता हूँ, बीपीसीएल को होल्ड किया है, जो करंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली होल्ड करके ही चलिएगा, बेचने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब गाइस 12 फरवरी तक तो बिल्कुल नहीं बेचना है, आप अपना एक्स डेट तक तो होल्ड करके चलिए। 12 फरवरी तो इसकी रिकॉर्ड डेट है, तो उसके बाद ही अगर सोचना कुछ कि आपने क्या करना है। अब गाइस मैं नेक्स्ट आपको लेके चलता हूँ टाटा मोटर्स की, और उनके रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो गाइस देखिए, ये आपके सामने समराइज्ड डाटा है। ये टाटा मोटर लिमिटेड के स्टैंड अलोन है, ये जगुआर लैंड रोवर, एंड ये कंसोलिडेटेड है। अब गाइस देखिए, यहाँ पे मैं आपको बात बता दूँ, टाटा मोटर स्टैंड अलोन में आपको 43.3% का जंप देखने को मिला नेट रेवेन्यूज़ में। बट यहाँ पे बड़ी की बात यह है कि जगुआर एंड लैंड रोवर में आपको 21% की रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन देखने को मिला है। और गाइस साथ ही साथ में नेट रेवेन्यूज़ में कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर मैं बात बोलूँ तो 4.50% के आसपास आपको नेट रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन देखने को मिला है इस क्वार्टर की। गाइस देखिए, क्वार्टर वाइज बात कर रहा हूँ मैं। अब पिछले साल के बेसिस पे बता रहा हूँ जो डिक्लाइन देखने को मिला है।
पिछले साल के बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो गैस देखिए EVITDA में भी 460 बेसिक पॉइंट्स का कट देखने को मिला है, EVIT में भी 470 पॉइंट का बेसिक पॉइंट्स का कट देखने को मिला है कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ में। और गैस देखिए जगुआर लैंड रोवर में भी आपको ये सेम कट देखने को मिला है EVIT एंड गाइज EVITDA में। तो गाइज यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है ना, दिस इज़ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म वालों को ये घबराने की बात नहीं है कि हाँ पता नहीं क्या हो गया। बट गाइज देखिए ये जो चीज़ें हुई है ये जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। और साथ ही साथ में गाइज अगर मैं 9 मंथ्स का डाटा देखूँ ना, और इस साल के 9 मंथ में और पिछले साल के 9 मंथ में आपको ओवरऑल 24% की तेज़ी देखने को मिली है नेट रेवेन्यूज़ में। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर सेल्स डिक्लाइन हुई है तो ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। आपके जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट आएंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है ना पूरे साल की, तो उनको हमेशा कंपेयर किया जाता है पिछले साल की कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आती हैं वो। तो वहाँ पे आपको ये जंप देखने को मिलेगा क्वार्टर 4 के बाद, जब ओवरऑल 2021 का डाटा और 2022 का डाटा बैलेंस शीट में होगा ना, तो आपको आराम से जंप ही देखने को मिलेगा। तो 24% के आसपास की तेजी है पहले 9 मंथ में, पिछले साल के पहले 9 मंथ के कंपैरिजन में। और गाइस अगर मैं बात करूं जगुआर लैंड रोवर में, वहाँ पे भी आपको 2.7% की तेजी देखने को मिल चुकी है। और स्टैंड अलोन देखूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड में, वहाँ पे आपको 90% की तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो मेन बात है, बाकी कुछ बातें हैं जो आप यहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ सकते हो जस्ट फॉर नॉलेज। बाकी गाइज अगर मैं मेन बात बोलूँ कि क्या यहाँ पे हमें घबरा जाना चाहिए, देखिए मैं आपको बात बोलूँ, जो हमारे काफ़ी व्यूवर्स हैं हमारे अकॉर्डिंगली उन्होंने जो बाइंग की हुई है उन्होंने काफ़ी निचले रेट्स के ऊपर की हुई है। क्योंकि गाइज देखिए हमारा पर्सनली जो एवरेज है टाटा मोटर में वो 92 रुपीज़ के आसपास है, ठीक है ना, अभी भी होल्डिंग में पड़ा है। तो हमने आपको काफ़ी नीचे इनको खरीदने को बोला, 160 के ऊपर बोला, 100 के ऊपर बोला। तो गाइज अगर आप वहाँ पे खरीद के बैठे हो, मैं कहता हूँ बेशक इस शेयर में टेम्पररी बेसिस पे करेक्शन भी आई ना, तो आपको डरना नहीं चाहिए। अब गाइज साथ ही साथ में कल बजट आने वाला, उस चीज़ को मैं यहाँ पे लिंक करूँ ना, तो जो गाइज देखिए आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का काफ़ी बड़ा दौर आने वाला है फ्यूचर में, उनके लिए कुछ निकल के आता है तो टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा उस चीज़ में बेनिफिट ले सकती है कंपनी। क्योंकि गाइज देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है 4 व्हीलर में, जैसे आपको पता होगा, तो जो एक आपने नेक्सॉन सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, उसका जो इलेक्ट्रिक वर्जन है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो ये कंपनी उसका बेनिफिट भी लेगी। और साथ ही साथ में गाइज पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है यहाँ पे उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं निकल के आई है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसका भी फोकस रहेगा कि बजट में कुछ इस सेक्टर को भी, ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बेनिफिट दिए जाएं। तो गाइज देखिए जब भी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होनी है, तो आपको बड़े लोरीज ट्रक्स वगैरह के यूज़ होना ही है, आपको पता ही है। तो वहाँ पे टाटा मोटर्स का आपको ये भी पता होगा पैसेंजर व्हीकल के साथ साथ कमर्शियल व्हीकल में भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहता है। ये काफ़ी बड़ा अपना पोर्शन रख के चलते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा सेल रहती है उस चीज़ में भी। तो सारी चीज़ों को अगर मैं मिला के बोलूँ ना, तो डिक्लाइन आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स में, ये कोई ज़्यादा आपको घबराने की बात नहीं होनी चाहिए। आपको जैसे जिन्होंने बहुत नीचे ले रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करके ही चलना है। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो इस पर्टिकुलर शेयर के लेवल है ना, वो आपको ऐसे लेवल में टारगेट बता सकता हूँ जो कोई भी यहाँ पे बिलीव नहीं करेगा। देखिए गाइस ये बात मैंने जब ये 160 का था वहाँ पे भी बोली थी, अब बहुत से लोगों ने वहाँ पे खरीदा होगा, होल्ड किया होगा। फिर उसके बाद गाइस देखिए 280 के ऊपर, गाइस देखिए वीडियोस को जाके देखेगा वीडियो सेक्शन में, वहाँ पे मैंने क्लियर कट ये बात बोली थी कि आपको इसके 600 के लेवल तो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस 560 को तो जाके आया हुआ है ये शेयर अभी कुछ ही टाइम पहले। तो अब फिर से ऊपर का जो लेवल है ना, तो थोड़ा सा इसको अपना टाइम दीजिए, वेट करिए, आप भी पेशेंस रखिए। ये शेयर ना बहुत ज़्यादा स्टेमिना है, इस शेयर में काफ़ी ज़्यादा दमखम रखता है, पैसा मल्टीपल बनाने का। तो आप इसको होल्ड करके ही चलिए, नीचे लिया है, नई खरीदारी करनी है तो कल सेंटीमेंट्स देख लेना है किस, और जो इसके रिजल्ट है मार्केट रिस्पॉन्स देती है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है। BPCL वालों को बोल दिया डिविडेंड अच्छा मिला हुआ है, ऑलरेडी मिलता भी है, पहले भी मिलता है, इस बार भी अच्छे डिविडेंड मिले, बहुत बढ़िया डिविडेंड यील्ड निकल के आएगी, देख लीजिएगा। तो फ्यूचर में भी मिलेंगे, उसको होल्ड करके चलिए। नीचे लिया था तो कॉस्ट से ऊपर ही हो गया, आप डिविडेंड को ऐड कर लेना। और साथ ही साथ में प्राइवेटेशन की बातें जैसे आगे बढ़ेंगी तो बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। तो ये 2 स्टॉक के रिजल्ट आपको मैंने बता दिए। किसी और स्टॉक के बारे में, रिजल्ट के बारे में पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।